हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस ऑस्कर विजेता भारतीय को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये हैं पिंकी कुमारी सोनकर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, एक अमेरिकन शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई थी 2008 में, उसका नाम था स्माइल पिंकी, जिसमें भारत की पिंकी कुमारी सोनकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इन्हें हाल ही में भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसे? पिंकी कुमारी सोनकर को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भारत में की गई थी 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग ने निम्न में से किसे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त किया था? आयुष्मान खुराना को भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया था आयुष्मान खुराना को, जो कि फिल्म अभिनेता हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसलिए भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार और 2 निर्वाचन आयुक्त हैं सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। तो याद रखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। निम्न में से किसे फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नरेंद्र कुमार यादव, जो कि सिविल सर्वेंट हैं, IRS ऑफिसर हैं। ठीक है, तो नरेंद्र कुमार यादव जो हैं फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले सिविल सर्वेंट बन गए हैं। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? 29 अगस्त 2019 को PM मोदी ने इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट, भारत में तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये हैं भारत की मशहूर महिला बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु। इन्हें भारत में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो SBI के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी, पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय स्टेट बैंक की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में SBI के नए चेयरमैन बने हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। इन्हें याद रखिएगा, ये हाल ही में SBI के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को ICC मेंस T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? युवराज सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, ICC मेंस T20 विश्व कप 2024 का आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया गया। विजेता बना भारत, उप विजेता बना दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो इस वर्ल्ड कप के भारत की ओर से ब्रांड एम्बेसडर थे युवराज सिंह। वैसे 4 लोग इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और जमैकन धावक उसेन बोल्ट, और इसमें एक भारतीय भी थे युवराज सिंह। यूनिसेफ इंडिया के नए सद्भावना राजदूत यानी गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिसेफ इंडिया की नई गुडविल एम्बेसडर बनी हैं करीना कपूर खान। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, 2023 में यूनिसेफ इंडिया के गुडविल एम्बेसडर बने थे अभिनेता आयुष्मान खुराना, लेकिन 2024 में यूनिसेफ इंडिया की नई गुडविल एम्बेसडर बनी हैं करीना कपूर खान। यूनिसेफ की बात करें, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में यूनिसेफ के प्रमुख हैं यानी कार्यकारी निदेशक हैं कैथरीन M रसेल। नेक्स्ट, वर्तमान में यूनिसेफ की वैश्विक सद्भावना राजदूत कौन है? अब यहाँ पे पूछ रहा है विश्व लेवल पर यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर कौन हैं? तो ये हैं वेनेसा नकाटे,
जो कि युगांडा की हैं। ठीक है, ये यूनिसेफ की वैश्विक सद्भावना राजदूत हैं। हाल ही में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त यानी UNHCR के सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? तो UNHCR के गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं थियो जेम्स। थियो जेम्स कौन है? ये एक ब्रिटिश एक्टर हैं। इन्हें UNHCR का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। UNHCR का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1950 को की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। UNHCR के वर्तमान में प्रमुख हैं यानी हाई कमिश्नर हैं फिलिपो ग्रैंडी। नेक्स्ट, प्यूमा इंडिया ने निम्न में से किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी। अगर आप IPL देखते हैं तो आप सभी को पता होगा, रियान पराग राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं और नीतीश कुमार रेड्डी ये सनराइजर हैदराबाद के लिए खेलते हैं। तो हाल ही में प्यूमा इंडिया ने इन दोनों क्रिकेटरों को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट, वेलनेस ब्रांड हूप की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो हूप जो है ये एक वेलनेस ब्रांड है और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिद्धू। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, और अभी मैंने आप सभी को बताया था कि ये भारत में तंबाकू नियंत्रण के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं PV सिद्धू। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? संजना सांघी को स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, संजना सांघी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। स्पेस इंडिया की बात करें तो देखिए, स्पेस इंडिया देश भर में स्कूली पाठ्यक्रम में खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में 1000 स्कूलों के लगभग 1.5 मिलियन से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित कर रहा है। ठीक है, स्पेस इंडिया की स्थापना 2001 में की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिन्हा। ठीक है, ये सिन्हा होगा। ठीक है, सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी हैं भारत की, मैरी कॉम मशहूर बॉक्सर हैं, रणविजय सिन्हा ये एक्टर हैं। इन तीनों को हाल ही में प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में मोटो GP के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मोटो GP इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शिखर धवन को, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को मोटो GP इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पेय पदार्थ बिस्लेरी लिमोनाटा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बिस्लेरी जो कंपनी है, बिस्लेरी पानी वगैरह आप पीते होंगे, उसी का एक नया पेय पदार्थ ब्रांड है लिमोनाटा। तो बिस्लेरी लिमोनाटा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं फिल्म अभिनेता आदित्य रॉय कपूर। बिस्लेरी की बात करें, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। बिस्लेरी के संस्थापक और वर्तमान में चेयरमैन हैं रमेश चौहान और CEO हैं एंजेलो जॉर्ज। चलिए अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी वाहन निर्माता सिट्रोएन ने किस पूर्व क्रिकेटर को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सिट्रोएन ये एक फ्रांसीसी वाहन निर्माता कंपनी है, इसने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है महेंद्र सिंह धोनी को। ऑप्शन बी राइट आंसर। सिट्रोएन की स्थापना 4 जून 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के सेंट ओवेन सुर सीन में है। CEO हैं सिट्रोएन के थिएरी कोस्कास। चलिए अगला क्वेश्चन, मुथूट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये हैं शाहरुख खान। अभिनेता शाहरुख खान को मुथूट पप्पाचन ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मुथूट पप्पाचन ग्रुप की बात करें, इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। मुख्यालय केरल के तिरुवनंतपुरम में है। वर्तमान में मुथूट पप्पाचन ग्रुप के चेयरमैन और MD हैं मैनेजिंग डायरेक्टर थॉमस जॉन मुथूट। नेक्स्ट, मार्च 2024 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस पैरा तीरंदाज को राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन घोषित किया? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन घोषित किया शीतल देवी को, जो कि भारत के मशहूर महिला पैरा तीरंदाज हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, मशहूर पेय पदार्थ स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हैं? नयनतारा, फिल्म अभिनेत्री नयनतारा को पेय पदार्थ स्लाइस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत पेट्रोलियम ने किसे अपने प्रीमियम पेट्रोल ब्रांड स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए, स्पीड जो है ये भारत पेट्रोलियम का एक प्रीमियम पेट्रोल ब्रांड है स्पीड। इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नीरज चोपड़ा जो हैं ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीते थे, और अभी जो पेरिस में ओलंपिक हुआ था तो पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। किस खेल में? जेवलिन थ्रो में, यानी भाला फेंक में। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें, इसकी स्थापना 1976 में हुई, मुख्यालय मुंबई में है। भारत पेट्रोलियम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जी कृष्ण कुमार। किस भारतीय एथलीट को स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया, ये भारत पेट्रोलियम के प्रीमियम पेट्रोल ब्रांड स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, और इसके अलावा इन्हें स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, नीरज चोपड़ा हरियाणा से बिलोंग करते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। यहाँ के राष्ट्रपति हैं वियोला अमहेड, चांसलर हैं विक्टर रॉसी। स्विट्जरलैंड की करेंसी का नाम है स्विस फ्रैंक। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत रंग महोत्सव 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? अभिनेता पंकज त्रिपाठी को भारत रंग महोत्सव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, और भारत रंग महोत्सव 2024 का टैगलाइन क्या था? वसुधैव कुटुंबकम वंदे भारंगम। ठीक है, तो भारत रंग महोत्सव को भारंगम भी कहा जाता है। ऑडियो वियरेबल ब्रांड बोट ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में बोट ने अभिनेता रणबीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण। ठीक है, दीपिका पादुकोण को हाल ही में टेक्नो ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बिस्लेरी के नए अभियान बिस्लेरी ड्रिंक इट अप की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हैं? तो ये हैं दीपिका पादुकोण। ठीक है, हाल ही में ये टेक्नो की ब्रांड एम्बेसडर बनी, और बिस्लेरी के ड्रिंक इट अप की भी पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। और अभी मैंने आप सभी को बताया था कि बिस्लेरी लिमोनाटा नामक पेय पदार्थ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अभिनेता आदित्य रॉय कपूर। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? अभिनेता ऋतिक रोशन को रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। सुरेश रैना को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो सुरेश रैना भारत के पूर्व क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान समय में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा हैं। मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने किसे पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? भारत के पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली को हाल ही में पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। वर्तमान में राज्यपाल हैं सीवी आनंदा बोस। अग्रणी बैटरी ब्रांड एवरेडी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही उत्तर है नीरज चोपड़ा। देखिए, नीरज चोपड़ा जो हैं बहुत सारी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और हाल ही में इन्हें एवरेडी का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा ये कौन कौन से ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं? भारत पेट्रोलियम के प्रीमियम ब्रांड स्पीड और स्विट्जरलैंड फ्रेंडशिप के ये ब्रांड एम्बेसडर बने हाल ही फिलहाल में। निम्न में से किस भारतीय को हेनरी हार्विन एजुकेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये हैं चेतन भगत। भारत के मशहूर लेखक राइटर हैं चेतन भगत। इन्हें हाल ही में
हेनरी हार्विन एजुकेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने निम्न में से किस अभिनेता को राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? राजकुमार राव। अभिनेता राजकुमार राव को हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय आइकॉन चुनाव के लिए राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग देखिए 25 जनवरी 1950 को गठन हुआ, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। 2 निर्वाचन आयुक्त हैं सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। वर्तमान में भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? सही उत्तर है राहुल द्रविड़। भारत के पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो नीरज चोपड़ा हैं उन्हें भारत पेट्रोलियम के प्रीमियम पेट्रोल ब्रांड स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वहीं राहुल द्रविड़ को भारत पेट्रोलियम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो बीपीसीएल की स्थापना 1976 में हुई। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके सीएमडी हैं जी कृष्ण कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन। पेप्सिको इंडिया ने किसे अपना चिप्स ब्रांड लेज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जो लेज है इसकी पेरेंट कंपनी है पेप्सिको इंडिया। तो हाल ही में पेप्सिको इंडिया ने लेज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, जो कि हाल ही में एसबीआई के और सिट्रोएन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सौरव गांगुली। ठीक है, वेस्ट बंगाल की सरकार ने हाल ही में इन्हें वेस्ट बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा त्रिपुरा की सरकार ने इन्हें त्रिपुरा पर्यटन का भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपने नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? तो स्टार स्पोर्ट्स के हाल ही में नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। ठीक है, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, रणबीर सिंह, ये सारे पहले से ही स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इन्हीं लिस्ट में शामिल हो गए हैं अब ऋषभ पंत। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क की स्थापना हुई थी 28 अक्टूबर 1996 को। मुख्यालय मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन। लग्जरी फैशन ब्रांड गुच्ची ने किसे भारत से अपना पहला ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए गुच्ची जो है ये एक इटालियन कंपनी है, इटालियन लग्जरी फैशन ब्रांड है। इसने हाल ही में भारत से अपना पहला ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है आलिया भट्ट को, अभिनेत्री आलिया भट्ट को। गुच्ची की बात करें 1921 में स्थापना हुई। इटली के फ्लोरेंस में मुख्यालय है। जीन फ्रांसवा पलूस इसके सीईओ हैं। किस जलवायु उद्यमी को शी चेंजेस क्लाइमेट अभियान के लिए भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? श्रेया घोड़ावत, जो कि भारत की मशहूर जलवायु उद्यमी हैं। हाल ही में इन्हें शी चेंजेस क्लाइमेट अभियान का भारत में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सेवलॉन इंडिया द्वारा दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर कौन बने हैं? भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया गया है। किसने बनाया है? सेवलॉन इंडिया ने। HSBC बैंक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विराट कोहली। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। विराट कोहली वर्तमान समय में मिंत्रा, प्यूमा, नोइज, मोबाइल प्रीमियर लीग, फिलिप्स इंडिया, ऑडी इंडिया, मान्यवर इत्यादि इन सभी ब्रांडों के ब्रांड एम्बेसडर हैं और हाल ही में HSBC बैंक इंडिया ने भी इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। HSBC बैंक की बात करें, इसमें HSBC का फुल फॉर्म होता है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। HSBC इंडिया में आई थी 1853 में। भारत में इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में HSBC इंडिया के सीईओ हैं हितेंद्र दवे। भारत से एशियन हॉकी महासंघ के एथलीट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए एशियन हॉकी महासंघ ने भारत के लिए अपना एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है सलीमा टेटे को। अब ये सलीमा टेटे कौन है? तो सलीमा टेटे जो है ये राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की मिडफील्डर हैं। ठीक है, इन्हें हाल ही में एशियन हॉकी महासंघ ने भारत के लिए अपना एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है। एशियन हॉकी महासंघ की स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में है। एशियन हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं दातो फुमियो ओगुरा। भारतीय मीडिया कंपनी
वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, अभी मैंने आप सभी को बताया कि महेंद्र सिंह धोनी को सिट्रोएन, SBI, लेज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा इन्हें वाईकॉम 18 का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वाईकॉम 18 की स्थापना 2007 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में वाईकॉम 18 के CEO हैं ज्योति देशपांडे। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये हैं निकहत जरीन, जो कि भारत की मशहूर महिला बॉक्सर हैं। इन्हें राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय हैदराबाद में है। चेयरमैन हैं अमिताभ मुखर्जी। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हमने 2024 के सारे ब्रांड एम्बेसडर के बारे में डिस्कस किया है। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए क्विज रहेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हैं? इस क्वेश्चन का आंसर नीचे आप कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।